तो हेलो, पिछली वाली वीडियो में हम लोग देखा था कि जो वैंगलिन रहता है उसने जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेवेंस फिर से लेने आने वाली हैं ली मुवान को या फिर जाओरू को कह लो। और अगर यहाँ पर ली मुवान ने जाओरू की सोल को सप्रेस नहीं करा तो फिर पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। और तो और यहाँ पर वैंगलिन भी है। वैंगलिन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जाओरू उसकी वजह से खत्म हो जाए, और इसलिए वो 4 साल लगा देगा सोचने में सब कुछ कि वो करे तो करे क्या। तो क्या करता है वैंगलिन, किसको बचाता है, प्यारी सी लड़की जाओरू को या फिर ली मुवान को। और वो हेवन से वैसे भी लड़ेगा कैसे जब इस टाइम पर वो आएगी। तो यहाँ पर जो वैंगलिन था वो जाओरू के पास में दोबारा वापस आ चुका था, और वो यहाँ पर पैगोडा को समन करता है। अब जो पैगोडा रहता है वो मटेरियलाइज्ड हो जाता है, और जो जाओरू की एक्सपेंसिव डोमेन होती है वो करीब 50 किलोमीटर का जो रेडियस रहता है उसको एनवलप कर लेती है। और साथ ही में जो जाओरू रहती है वो उस पैगोडा से निकलती है। वो थोड़ा सा दुखी लग रहा था। वो अपने दुख को दिखाती है वैंगलिन को और कहती है कि तुमने मेरी नाराजगी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लिटिल वाइट और जो डीमनेक टाइगर है उसके बगल में आ जाते हैं, और जो डीमनेक टाइगर रहता है उनको पतला सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह खाने के लिए मिल रहे थे, लेकिन उसको चाहिए था मीट। जो वैंगलिन का जो फियर रहता है उसकी वजह से वो यहाँ पर जाओरू के सामने कुछ भी ऐसा नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए वो अपने आप को जैसे करके बस संभाल के रखे हुए था। जो जाओरू रहती है वो पूरे में गुंजाने में लगी हुई थी लिटिल वाइट की कंप्लेंट्स को। वो कहती है कि देखो जरा इसकी हालत क्या हो गई है, तुमने यहाँ पर सिर्फ उसको थोड़े बहुत फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए। जो वैंगलिन रहता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता है। उसको समझ में आती है कि अरे उसने तो ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद सेंचुरीज तक ज्यादा कुछ खाया नहीं था, इसलिए यहाँ पर जाओरू की जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको भी उसने निगलेक्ट कर दिया था। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्प्लिट फ्रूट्स खिलाऊंगा जिस टाइम में लोग पैगोडा में चले जाएंगे। अब यहाँ पर उसको थोड़ी सी ऑकवर्डनेस सी लगने लगती है, इसलिए जो वैंगलिन रहता है इसलिए फिर वो यहाँ पर सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि ठीक है भैया, मैं अपनी मिस्टेक को सही कर दूंगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर जाओरू को अभी भी उसके ऊपर शक हो रहा था। वो कहती है कि तुमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है। इससे जो वैंगलिन था वो हल्की सी स्माइल देता है और उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बड़े से लास्ट टीमनेक बीस्ट को हंट करने के लिए ले जाता हूँ। इसकी वजह से जाओरू का मूड रहता है एकदम से अच्छा हो जाता है, और फिर वो उतावली होकर पूछती है और अर्ज करती है कि प्लीज इस प्रॉमिस को फुलफिल करना। अब जिस टाइम पे जो वैंगलिन रहता है उसके हेड को रब करता है, जो जाओरू रहती है वो मेंशन करती है कि मुझे एक सपना आ रहा था एल्डर सिस्टर का जो कि मेरे अंदर है। ये एक डिटेल थी जो कि वैंगलिन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर एकदम से इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं जिस टाइम पर वो आसमान की तरफ देखता है। वो साइलेंटली एक्नॉलेज करता है कि यहाँ पर ली मुवान जो है वो 6 सालों में बड़ी होने वाली है। अब जो जाओरू की आंखें रहती हैं उसके अंदर इंसान डर आ जाता है जिस टाइम पर वो ये चीजें बता रही थी। उसको एक मॉन्स्टर की तरह महसूस हो रहा था, जैसे कि मान के लो उसके अंदर कुछ और बड़ा हो रहा हो। जो आंसू रहते हैं वो उसकी आंखों में से निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वो उससे विनती करती है कि प्लीज ये जो मेरे अंदर चीजें इसको हटा दो। अब जो वैंगलिन रहता है वो यहाँ पर अंदर तक हिल गया था इस चीज को सुनकर। वो काफी देर तक साइलेंट रहता है। उसके बाद वो कह देता है कि यहाँ पर वो तुम्हारे अंदर जो है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। जो जाओरू रहती है पास में चली जाती है, उसके छोटे हाथ रहते हैं, उसके कपड़ों को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर डर आ जाता है। जो वैंगलिन का माइंड रहता है वो भी थोड़े टाइम के लिए इसमें उलझ जाता है। जो सिचुएशन रहती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी। उसने ली मुवान की नेसेंट सोल को उस प्रेग्नेंट वुमन के अंदर डाला था, और उसने सोचा था कि यहाँ पर एक सोललेस फीटस है, इसके अंदर सोल नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जो जाओरू जो ली मुवान है वो एक है और सेम है, और लेकिन फिर भी जो जाओरू है वो रिजेक्ट कर रही है प्रेजेंस को जो कि उसके अंदर है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब यहाँ पर वैंगलिन को भी चिल महसूस होती है। वो सोचता है कि जो बेबी है वो ऑलरेडी उसकी सोल बन चुकी थी इस टाइम पे ली मुवान की सोल को उसने डाला था। अगर ये केस है तो ली मुवान की जो सोल है वो यहाँ पर जाओरू की सोल को कंज्यूम कर लेगी, और इसलिए यहाँ पर जाओरू जो रहती है पूरी तरीके से चली जाएगी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और जो वैंगलिन रहता है उसको यहाँ पर अजीब सा फील होने लगता है। जो जाओरू की जो आंखें रहती हैं वो यहाँ पर रिक्वेस्ट से भरी हुई थी। वो कह रही थी कि प्लीज मेरे अंदर ये जो है इसको हटा दो। इसकी वजह से वैंगलिन और ज्यादा बुरी हालत में आ चुका था। वो क्वेश्चन करता है कि उसने पास्ट में क्या करा है। एक गिल्ट जो रहती है उसके हार्ट में आ जाती है, जो कि उसको रियश्योर कर रही थी कि तुम्हारे अंदर जो है उसको तुम एक एल्डर सिस्टर की तरह लो, और इसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ भी क्यों ना उसकी स्माइल रहती है वो छुपा रही थी उसके अंदर बहुत ज्यादा गहरे कुएं की तरह जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे उनको। जो जाओरू रहती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन फिर भी उसको अक्ल बहुत थी। वो सेंस कर लेती है कि जो वैंगलिन रहता है अंदर से हिला पड़ा है, और ये फैक्ट कि उसकी जो आंखें रहती हैं वो उसको नहीं देख रही हैं सीधे सीधे, बल्कि वो उसके आर पार देख रही हैं, अंदर की तरफ देख रही हैं। तो उसको यहाँ पे औचे साए में आ जाता है।
उसके बाद फिर वो ग्रैंडपा ताइयान की तरफ देखना शुरू कर देती है, जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब उसको एक चीज समझ में आती है कि वैंगलिन ने जो उसको रेस्क्यू करा था वो इसलिए नहीं बचाया था क्योंकि वो उससे प्यार करता है, बल्कि उसको इसलिए बचाया था क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टर है। हालांकि जो ब्यूटीफुल सा फिगर उसके सपनों में आता था उसको पसंद था, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था। अभी यहाँ पर जो वैंगलिन की सैडनेस रहती है उसको हटाने के लिए ज़ाओरू रहती है वो टॉपिक को अपने टाइगर हंट के ऊपर शिफ्ट कर देती है और ये भी कहती है कि चलो जो लिटिल वाइट है उसको हम लोग एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करेंगे, इससे उस बीस्ट को पकड़ सकें। जो लिटिल वाइट रहता है उसको थोड़ा सा डर लगता है, वो मन में सोच जाता है डीमनेक टाइगर हूँ मैं, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है। लेकिन जो वैंगलिन रहता है वो उसको आराम से पकड़ लेता है और आसमान में उछाल देता है। अब जैसे वो आसमान में जाता है ज़ाओरू की गेज रहती है वो वैंगलिन के ऊपर थी, लेकिन वो उसको देखकर बिल्कुल रो नहीं रही थी। उसका जो यंग माइंड होता है वो देखने में लगा हुआ था कि यहाँ पर रियलिटी कैसी होने वाली है। वो समझ गई थी कि यहाँ पर जो वैंगलिन है वो उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर जो एल्डर सिस्टर है उनसे प्यार करता है, और इसलिए उसको और ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो कहीं ना कहीं सोचती है कि जो एल्डर सिस्टर है मेरे अंदर ये मुझे छोड़कर चले जाएं। अब यहाँ पर एक चांद को दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारी जो माउंटेन्स रहती हैं उनकी टेरेंस होती हैं और काफी ज्यादा वेजिटेशन भी होती है, और यहाँ पर जो मॉर्टल इनहेबिटेंट्स और कल्टिवेटर्स रहते हैं उन दोनों से दूर दराज जगह थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बंदे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर या फिर हायर पे हैं वो इसके एटमोसफियर के आर पार आ सकते हैं, लेकिन उनको भी स्टार कंपास की जरूरत पड़ेगी इस फास्ट एम्प्टीनेस स्पेस के अंदर आने के लिए। अब जो वैंगलिन रहता है वो स्काई की तरफ देखने में लगा हुआ था और वो ज़ाओरू और लिटिल वाइट उसके साथ में थी। जो ज़ाओरू की इनोसेंट एक्सक्लेमेशन होती है उसकी वजह से उन्हें फायर होना शुरू हो जाती है जिस टाइम पर वो टावरिंग माउंटेन्स के ऊपर से गुजर रहे थे। और फिर इवेंचुअली नॉर्दर्न फॉरेस्ट में जो वैंगलिन रहता है एक मैसिव पूरे पर्पल टाइगर को कैप्चर कर लेता है ज़ाओरू के लिए। अभी यहाँ पर उसका 30 फुट की लेंथ थी और ऑपरेसिंग हो रहा था, लेकिन फिर भी जो टाइगर है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि लिटिल वाइट रहता उसके अंदर इंटेलिजेंस थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसके अंदर एक मिस्टीरियस इनर पावर थी जो कि जनरेट कर सकती है पावरफुल विंड को, जो कि बिल्कुल दहाड़ मारती हुई आगे बढ़ सकती है और यहाँ तक कि जो मेटल्स रहते हैं उनको तक हिस सकती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के बराबर थी। लेकिन वैंगलिन तो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको एफर्टलेसली आराम से पकड़ लेता है और उसकी सोल के ऊपर एक इम्प्रिंट छोड़ देता है जिससे कि यहाँ पर एंश्योर कर सके वो उसकी लॉयल्टी को ज़ाओरू के लिए, और फिर वो उसको एक गिफ्ट की तरह दे देता है। जो ज़ाओरू रहती है इस कंपेनियन के लिए उसका अफेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नाम वो लिटिल वाइट रख देती है। अब जो लिटिल वाइट रहता है इस पर्पल टाइगर को देख रहा था, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सुपेरियरिटी वाली बात थी। वो देख रहा था इस इंटेलिजेंट बीस्ट को कि यहाँ पर ये मेरा जो डीमनेक लीनेज है उसका है कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। इसलिए वो भी एक लेजी सी दहाड़ को मारता है और फिर वो उस पावरफुल हेवन शैटरिंग जो रोल रहती है लिटिल वॉयलेट उसके सामने आके टकराती है, जिसकी वजह से लिटिल वाइट रहता है थोड़ा रिकॉइल करके पीछे की तरफ चला जाता है फियर में, और जो ज़ाओरू रहती है वो देखती रह जाती है कि यहाँ पर हार गया। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर करने के लिए सबको दिखा रहे होंगे जो भी है। अब जो ज़ाओरू रहती है उसको खुश देखकर जो वैंगलिन रहता है उसकी थॉट्स फिर से चली जाती है ली मुवान को रिवाइव करने के लिए। अभी यहाँ पर उसको अफेक्शन तो था ज़ाओरू के लिए कि वो लोग एक साथ आ गए थे, लेकिन फिर भी उसका जो अल्टीमेट डिवोशन होता है वो यहाँ पर ली मुवान के साथ में ही था। वो यहाँ पर अच्छी तरीके से अवेयर था ग्रिम रियलिटी के बारे में। जो ली मुवान रहती है उसकी जो अवेकनिंग थी उसका मतलब सिर्फ एक होगा कि यहाँ पर जो ज़ाओरू की सोल है वो खत्म हो जाएगी, जिससे कोई भी पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं उनके सर्वाइवल के लिए। अभी यहाँ पर ली मुवान की नेसेंट सोल को तो उनको निकालना ही था, और उसकी वजह से पक्का ये होगा कि यहाँ पर ली मुवान की नेसेंट सोल को निकाल लिया, उसकी वजह से जो ज़ाओरू रहती है उसकी सोल पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो ली मुवान रहती है वो जरूर आ जाएगी। अब जो वैंगलिन का दिल रहता है वो अलग ही तरह भगने लगा था। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे अपने खुद के लालच के लिए एक इनोसेंट चाइल्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्या, इसकी वजह से उसको बहुत अजीब लगने लगता है। अभी वो किलर तो रहा ही था क्योंकि उसने इतने टाइम तक चलाए लोगों को मारा था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ तो ह्यूमैनिटी थी ना, इतना भी ज्यादा रूथलेस नहीं था वो। अब 2 साल बीत जाते हैं और जो ज़ाओरू रहती है वो करीब 15 साल की हो जाती है। उसके सपने रहते हैं ली मुवान के बारे में, वो और ज़्यादा साफ होते जा रहे थे। जो वैंगलिन रहता है वो डेडिकेट कर देता है अपने आप को कल्टीवेशन करने के लिए, और जो उसके अंदर की अलग ही तरीके की उथल-पुथल चल रही थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसका जो डिसीजन था वो तो यही था कि ली मुवान को प्रायोरिटाइज करे, लेकिन फिर भी वो सोचता है कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाए ज़ाओरू की लाइफ को बचाने के लिए जिस टाइम पे ली मुवान अवेक हो। इन सालों में जो ज़ाओरू रहती है वो और ज्यादा क्वाइट होती जा रही थी, वो पूरी तरीके से अपनी सोच में डूबी हुई रहती थी। जिस टाइम पे वो लिटिल वर्ल्ड के ऊपर बैठी हुई थी लिटिल वाइट उसके पास में रहता था और वो आसमान की तरफ देख रही थी। वो सोचने में लगी हुई थी कि यहाँ पर ली मुवान की अवेकनिंग होने वाली है और वो यहाँ पर खत्म होने वाली है हमेशा के लिए।
इसलिए यहाँ पर वो लिटिल वाइट को कहती है कि मैं जब यहाँ से चली जाऊं तो प्लीज तुम अच्छे से रहना, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम वैगलिन से पूछना कि वो तुम्हें फिर से घर पर ले जाए। और वो ये सोच रही थी कि ये मुझे याद रखेगा भी कि नहीं रखेगा। जो लिटिल वाइट रहता है, हालांकि जो ज़ारू रहती है उसको थोड़ा परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसको उससे काफी ज्यादा अफेक्शन तो था ही। खास तौर पर उसके जो डिफेंस रहते हैं, उसका डीमनिक हार्ट रहता है, उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैडनेस ही कुछ ऐसी थी। जिस टाइम पर वो अपने हेड को हिला रहा था अंडरस्टैंडिंग में, तो ज़ारू रहती है वो भी एक हल्की स्माइल देती है, उसके फर को सहलाती है। अब वो सोचने लगती है कि क्या वैगलिन मुझे याद रखेगा जिस टाइम मैं चली जाऊंगी। अब जो वैगलिन रहता है उसको वो देखने में लगी हुई थी, और साइलेंटली वो एक्नॉलेज कर रही थी अपने अनवेवरिंग फोकस को ली मुवान के ऊपर। वो सोचने लगती है कि मुझे यहाँ पर अपनी किस्मत को अपनाना ही पड़ेगा, जो है सो है। उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं जिस टाइम पर वो लिटिल वायलेट को अपनी थॉट्स में बाय करने में लगी हुई थी। जो वैगलिन रहता है वो एक माउंटेन के टॉप के ऊपर कल्टीवेट कर रहा था, वो भी यहाँ पर डूबा पड़ा था कि भाई वो करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर हेवेंस तो आएगी ही आएगी। जो ज़ारू रहती है वो उसको कॉल लगाती है, बुलाती है, उसकी वजह से उसकी थॉट्स इंटरप्ट हो जाती हैं, और फिर वो डिसेंड कर जाती है नीचे की तरफ। उसके हाथ में रहता है एक वुडन ब्रश जो कि उसको ताईयान ने दिया था। उसके चेहरे के ऊपर एक इनोसेंट स्माइल थी। वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं तुम्हारे बालों को ब्रश कर सकती हूँ, और फिर वो उसको ले जाती है चट्टान के पास में, और फिर वो उसके जो बाल रहते हैं उसको धीमे धीमे करके ब्रश करना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ी बहुत स्टोरीज बता सकते हो ली मुवान की। अब थोड़े टाइम तक तो जो रहता है कुछ बोलता ही नहीं है वैगलिन, लेकिन उसके बाद वैगलिन बोलना शुरू करता है। उसके वो शब्द रहते हैं वो एक पिक्चर बनाने में लगी हुई थी ज़ारू के मन के अंदर, तो जिससे कि उसको अच्छे समझ में आता आ रहा था कि ली मुवान क्या थी वैगलिन के लिए। अब अपने ब्रश को नीचे रख देती है। जो ज़ारू रहती है वो एक क्वेश्चन पूछती है, और क्वेश्चन ये था कि अगर मैं जल्दी मर जाऊंगी तो उसकी वजह से जो ली मुवान की अवेकनिंग है वो नहीं हो पाएगी। जो वैगलिन रहता है फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है, और वो सोचता है कि इसके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब यहाँ पर सैडनेस के साथ में वो पूछती है कि क्या मैं सिर्फ एक वैसल थी ली मुवान के लिए, और वो कहती है वैगलिन से कि मैं तुम्हें अपनी एक फैमिली की तरह मानती हूँ, और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे ली मुवान की तरह मत देखो, मुझे मेरी तरह देखो, रियल ज़ारू को देखो तुम, ना कि ली मुवान को। चाहे बस तुम एक बार ही क्यों ना देखो, लेकिन प्लीज जो मैं हूँ रियल ज़ारू, मुझे देखो, ली मुवान को नहीं, बस एक पल के लिए। जो वैगलिन रहता है उसे नजरें नहीं मिला पाता है, और उससे कहता है कि तुम शायद बहुत ज़्यादा थक गई हो, और इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जो वुडन ब्रश रहता है वो ज़ारू के हैंड से गिर जाता है, जिस टाइम पर रोना शुरू कर देती है, और वो अपने डर को फुसफुसा कर कहने में लगी हुई थी। जो वैगलिन रहता है वो वहां से चला तो गया था, लेकिन उसकी भी बॉडी ट्रैम्बल करने में लगी हुई थी, मतलब हल्की हल्की कांपने में लगी हुई थी। सोचो वैगलिन की बॉडी कांपने में लगी हुई थी यहाँ पर। इस टाइम पर वो डायलेमा में फंसा हुआ था, और वो सोच रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो सोचता है कि ली मुवान क्या करती अगर वो उसकी जगह पर होती। मिस्ट्री जैसे लिटिल वाइट रहता है वो डिसअपियर हो गया था बिना किसी ट्रेस के। जो ज़ारू रहती है वो बहुत सैड हो गई थी और बीमार पड़ गई थी, और वो बुलाती रहती थी अपने मिसिंग फ्रेंड को अपनी स्लीप में। हालांकि वो लोग बस खेलते रहते थे, लेकिन फिर भी जो लिटिल वाइट था उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी उसके दिल में, और यहाँ तक कि लिटिल वॉयलेट रहता है वो भी उसको नहीं रिप्लेस कर सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिस टाइम पर वैगलिन प्रिपेयर हो जाता है सर्च करने के लिए लिटिल वाइट को, ज़ारू उसको रोक देती है और टेयरफुली इंसिस्ट करती है कि जो लिटिल वाइट है उसके पास हक है कि वो खुद का रास्ता चूज करे, और उसकी किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी है। जो वैगलिन रहता है उसका दिल तो था ही बहुत ज़्यादा हैवी, वो भी साइलेंटली उससे बस हाँ कर पाता है। वो सोचने लगता है कि कोई रास्ता मिल जाए इससे कि वो दोनों को बचा सके। अब 1 महीने बाद जो ज़ारू की हेल्थ रहती है वो सुधर जाती है, लेकिन वो और ज़्यादा पीछे की तरफ हट चुकी थी। 2 महीने बाद जो लिटिल वाइट रहता है वो फिर से वापस आ जाता है। वो ज़ारू के पास में आता है, और उसके पास थी एक फायर रेड ब्रांच जिसमें कि एक सिंगल फ्रूट था, और जो ज़ारू रहती है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसके वापस आने की वजह से, लेकिन वो उसको गुस्सा भी थी कि उसको छोड़ के गया था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो उसको सहलाती है, और उसकी आंखों में से जो खुशी के आंसू रहते हैं वो गिरने में लगे हुए थे। जो लिटिल वाइट रहता है वो काफी ज़्यादा पतला हो गया था, और उसको इंजरीज आई हुई थी। उसका जो पहले के टाइम में एक अलग ही तरीके का डिमीनर था वो अब यहाँ पर थकान में बदल चुका था। वो जो ज़ारू रहती है उसको फ्रूट देता है और उससे कहता है कि तुम भी इसको खा लो। अब जैसे ही जो ज़ारू रहती है उस स्ट्रेंज फ्रूट को उठाती है, जो वैगलिन की आवाज रहती है पूरे में गूंज जाती है, और उसको आइडेंटिफाई कर लेता है सोल शैटरिंग फ्रूट की तरह। अब जो लिटिल वाइट रहता है वो खड़ा हो जाता है बीच में ज़ारू के और वैगलिन के, जैसे कि मान के लो वो यहाँ पर ज़ारू को बचाना चाह रहा हो। मतलब लिटिल वाइट इस फ्रूट को लेने के लिए गया था, ढूंढने के लिए गया था, जिससे कि उस फ्रूट को खाकर जो ली मुवान की सोल है वो शैटर हो जाए। और यहाँ पर वो बीच में खड़ा हो गया था वैगलिन के और ज़ारू के, कि यहाँ पर जो वैगलिन है वो यहाँ पर ज़ारू को कुछ भी ना करे। तो यहाँ पर वैगलिन के लिए सच में बहुत मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि हेवेंस तो वैसे भी आने वाले हैं, वो देखेंगे हम लोग अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।